कोऑप मिली कैसे और कोऑप ढूंढे कैसे? तेरे को कैसे कोऑप मिल गई? अवेलेबिलिटी पूछी, इंटरव्यू क्लियर हुआ, वेज डिस्कस किए हमने। एक वेज पे आ गए थे हम वेज आप ले लो बेसिक से $10 मोर, ठीक है। तो अगर मैं मेरी लीड जनरेशन से कोई सेल होती है तो उसका मेरे को कुछ पार्ट ऑफ द सेल मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इस वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा, हम पार्थ की मार्केटिंग की कोऑप पार्थ बहुत टाइम से कर रहा है। पूरा कोऑप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है, कितना पैसा बन रहा है, क्या काम है, क्या स्किल चाहिए, कोई फायदा भी है कोऑप करके या नहीं है, टोटल इसके बारे में बात करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को बता कि कोऑप लगने से भी पहले पीछे चलता है। अभी तक तू कोऑप कर रहा है, कोऑप से भी पीछे चलता है। किसी को नहीं पता, अज्यूम के इन लोग को नहीं पता कोऑप क्या है। टोटल बता कोऑप के बारे में। तो कोऑप बेसिकली होता क्या है, इंडिया में जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं वैसे ही यहाँ पे कोऑप होती हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इंटर्नशिप्स भी आपको जैसे कॉलेज के आपके ड्यूरेशन पे ही करनी होती है कि आपको एक्सपीरियंस ऐड होता है, वैसे ही यहाँ पे कोऑप्स होती हैं। यहाँ पे ऑल्दो कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी नहीं होती, बट कहीं कहीं है। मेरे कॉलेज में नहीं है, बट स्टिल मैंने ली क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ऐड करना था, ताकि मेरे को जब मैं जॉब मार्केट में उतरूँ, जब मैं मतलब पूरी स्टडीज खत्म कर लूँ, उसके बाद मेरे को थोड़ा आइडिया हो। तो क्वेश्चन एक सेकंड, तो तेरा जो भी प्रोग्राम है इट्स पोस्ट बैचलर मार्केटिंग इन फॉर 2 इयर्स। इसके अंदर कोऑप मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं ओके ओके ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई वैसे जोर जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है। पर मैंने ली क्योंकि मुझे मार्केटिंग था, तो मुझे थोड़ा ना एक्सपीरियंस चाहिए था, क्योंकि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था मार्केटिंग में। तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था मेरे को, तो मैंने कोऑप के लिए ऑप्ट किया था। अब इधर मैंने ऑप्ट कैसे किया था, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है कोऑप का, मैंने यूनिवर्सिटी से वो एप्लीकेशन फॉर्म लिया, मैंने एप्लीकेशन भरी कोऑप की। तो अब कोऑप का हमारे यहाँ पे ऐसा है, मेरी यूनिवर्सिटी में TRU में कि पहले आपको एक कोऑप का कोर्स करना होता है, जिसे हम इधर कोऑप 1000 कहते हैं। ओके, कोर्स का नाम है कोऑप 1000। तो वो बेसिकली एक थ्योरी कोर्स होता है, 1 क्रेडिट कोर्स होता है। वो क्या सिखाते हैं उसमें? उसमें आपको बेसिक रेज्यूमे बिल्डिंग, कवर लेटर राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, सर्टिफिकेशंस, है ना, जॉब्स के रिलेटेड जितना भी। और एक जॉब पोर्टल भी होता है यहाँ पे, जो किसका? TRU का खुद का जॉब पोर्टल होता है, जहाँ पे जॉब लिस्टिंग्स पोस्टेड होती हैं। किन के लिए? सबके लिए ओपन है वो? सबके लिए ओपन है। मार्केटिंग, आपका CS डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, सबके लिए ओपन है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, जितना मुझे पता है, जो सिर्फ कोऑप एनरोल्ड बच्चों को दिखती जो हैं। सिर्फ कोऑप एनरोल्ड बच्चों को दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद हमसे पहले ईमेल आईडी उनके पास ऑब्वियसली होती है हमारी, तो वो हमें एनरोल कर देते हैं, तो हमारे पास लिंक आती है मेल पे। ठीक है। तो वो मैंने पिछले समर में कोऑप 1000 कोर्स किया था, ठीक है। वो कोर्स मैंने खत्म किया, उसके बाद आफ्टर 4 months ऑफ कंप्लीटिंग दैट कोर्स मैं कोऑप के लिए अप्लाई कर सकता था। तो एक सेकंड, लेट मी रिआइटरेट। तूने एक सेमेस्टर पूरा कोऑप 1000 का कोर्स किया, जिसका चार्जेस क्या थे? जिसके चार्जेस $600 हैं। 1 क्रेडिट कोर्स है, एक क्रेडिट का कोर्स $600-700। ठीक है, तो वो तूने कंप्लीट किया। हाँ, उस कंप्लीट, ठीक है, तो तेरी यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया कि अब आप कोऑप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने अपना कोऑप का कोऑप परमिट अप्लाई किया। ओके। उसको मैंने अप्लाई किया था, कब किया था अपन ने अप्लाई? हमने लास्ट समर अप्लाई किया, लास्ट समर ही अप्लाई कर दिया था, एंड में, लाइक समर एंड में, है ना। हाँ, ठीक है। तो समर तो तूने पहले एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, अब तूने कोऑप का फॉर्म भर दिया है अपना स्टडी परमिट अपेंड करने के लिए, मतलब स्टडी परमिट मॉडिफाई करने के लिए। हाँ। और वो फॉर्म भर के तूने IRCC को भेजा, राइट? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो तूने IRCC को भेजा, हाँ, और IRCC ने तेरा कितने टाइम में कोऑप परमिट अप्रूव किया? कोऑप परमिट मेरा 2 months से लेके 3 months के बीच में अप्रूव हो गया था। मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 2 से 3 महीने के बीच में आ गया था मेरे पास, ठीक है। मेरे को अप्लाई करना, मतलब उस टाइम वैसे आपको अप्लाई करना ही पड़ता है अगर आपको कोऑप करनी है तो, ठीक है, सब बच्चों को अप्लाई करना पड़ता है। हमें इसलिए मैंडेटरी नहीं हो गया था बाद में, क्योंकि एक रूल आ गया था कि हम 40 hours काम कर सकते हैं। अब हमें मतलब वो 20 hours की लिमिट हट गई थी। बहुत बेसिक उसमें समझा देता हूँ। 20 hours की लिमिट है अभी जो बच्चे नए कनाडा में आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आपको कोऑप वर्क परमिट मिलता है तो आप 40 hours काम कर सकते हो अपनी कोऑप के लिए, और आपको करना भी पड़ता है अगर आप उसको ऑफिशियली कोऑप करना चाहते हो तो, ठीक है। जो बच्चे अक्टूबर से पहले आए थे, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, वो बच्चे कोऑप बिना लेटर के भी काम कर सकते हैं, बट अप टू December 31st 2023। ओके, ठीक है। बाकी अभी भी वही रूल है कि आपको कोऑप परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको कोऑप ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है, आप अपनी स्टडी नहीं कर सकते हो जब आप कोऑप कर रहे हो तो। कुछ लोग करते हैं, बट यस, यूनिवर्सिटी बोलती है कि यू कैन नॉट टेक कोर्सेज यूजुअली। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में आई नो समवन जिसने ऐसा किया था। अच्छा, लेकिन यूजुअली यू कैन नॉट डू कोर्सेज, क्योंकि फिर आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने किसी कंपनी में जा रहे हो, आप कोर्सेज भी कर रहे हो, तो आप वहाँ पे नहीं ध्यान दे पाओगे, राइट? ठीक है। तो दे वांट कि आपका फुल फोकस वहाँ पे। ओके,
यहाँ तक तो हमारा हम कोऑप करने के लिए अभी रेडी हुए हैं, ठीक है, अभी ठीक तक है। कुछ मिला नहीं अपने हाँ। हाथ में, ठीक है। तो अब ये बता कि तू कहाँ कोऑप कर रहा है, डोंट नेम द कंपनी ऑफ कोर्स, किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप का काम है ये। ठीक है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ मैं उसका नेम नहीं लूंगा, बट रियल एस्टेट कंपनी है, स्पेशली बीसी में काफ़ी पॉपुलर कंपनी है रियल एस्टेट की। उसमें ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में बीसी के उनका मतलब ऑफिस है। ओके, ठीक है, तो मैं उनके लिए क्या करता हूँ, उनकी कंपनी के 5 रियल्टर्स के लिए मैं उनकी वेबसाइट्स मैनेज करता हूँ। रियल्टर्स की, ओके, कंपनी की नहीं, उस कंपनी के 5 रियल्टर्स की, उनकी हर की एक इंडिविजुअली वेबसाइट है, इंडिविजुअल वेबसाइट है, ओके। मेरे को वो मैनेज करनी है। वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे है, इफ यू वांट टेल? मैं वेबसाइट का देखो ऐसे बहुत सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है, जिसको नॉलेज होगी वो समझ जाएगा। वर्डप्रेस की साइट्स है, ठीक है। होस्टिंग का मैंने नाम, मेरे को इतना आइडिया नहीं है होस्टिंग की कौन है, क्योंकि इनकी पहले से वेबसाइट चली आ रही है, ठीक है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे ही सारा मैनेज करना है। एलिमेंटर पे किस पे? एलिमेंट्स के कुछ हमने चीजें ले रखी है, सारी वेबसाइट हमने एलिमेंट से नहीं बना रखी है। अलग अलग सॉफ्टवेयर उन्होंने एक्सटेंशंस, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, बहुत सारे, कम से कम 70-80 एक्सटेंशंस यूज कर रहे हैं। तो तूने ये सब सीखा या फिर तेरे को पहले से आता था? ठीक है, तो मैं अब इसके लिए और पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। तो ठीक है, मैंने ना बीटेक की हुई है इंडिया से। मेरे को 3rd ईयर में थोड़ा ना मार्केटिंग का चस्का चढ़ गया था। ठीक है, कि क्या होती है, मतलब वेबसाइट्स कैसे मैनेज करना है, कि ये सब मैट्रिक्स ये सारी चीजें। तो मैंने यूट्यूब पे फिर थोड़ा बहुत देखना चालू किया, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने 3-4 महीने देखा, फिर थोड़े सर्टिफिकेशंस किए। गूगल का जैसे बहुत अच्छा एक कोर्स है, बिगनर कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग अनलॉक नाम से आता है, वो अच्छा कोर्स है, 15-20 दिन में हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं तेरे से और डिटेल पूछूंगा, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट। तो अब सब लोग एक ही सवाल जानना चाहते हैं कि भाई कोऑप मिली कैसे और कोऑप ढूंढे कैसे, तेरे को कैसे कोऑप मिल गई? ठीक है, इस छोटे शहर कैमलूप्स में। तो जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे यूनिवर्सिटी की भी एक जॉब पोर्टल है, करियर कनेक्शंस कहते हैं उसको। सिंप्लिसिटी। हाँ, सिंप्लिसिटी। तो अब मैंने ये डिसाइड कर रखा था, ये मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मेरे को कब कोऑप 1000 कोर्स करना है, कब मेरे को कोऑप करनी है, मेरी ऑफिशियल कोऑप जो है। तो उसके हिसाब से मैंने सारा प्लान किया हुआ था। तो मेरे को जो कोऑप करनी थी मेरी, वो इस समर करनी थी। ओके, ठीक है। तो मैंने पिछली समर अपना कोऑप 1000 किया था। ओके, उसके बाद मैं 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। हाँ, कोऑप की। ओके, फिर मैंने बीच में थोड़ा बहुत अप्लाई करता रहता था, किसी का रिप्लाई आया, किसी का नहीं आया, किसी का कुछ, किसी का ये इंटरव्यू हो गया पर मजा नहीं आया, ये सब। तो एक कंपनी पे मैंने किया था जो है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। उस कंपनी का मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया नेक्स्ट डे पे ही। ठीक है, मैंने उनका इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मेरे से ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे वर्डप्रेस के बारे में। पर तो उनको स्पेसिफिकली एक ऐसा ही बंदा चाहिए था, जो वर्डप्रेस पे ही उसने थोड़ा ऐसे हाथ मारा हुआ। तो मैंने उस पे तो उन्होंने मेरे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे वर्डप्रेस के, कि बस पता करने के लिए कि आता है कि नहीं आता है, ऐसे फेक तो नहीं था। तो क्वेश्चंस आंसर कर दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनका आया कि अगर हम आपको हायर कर ले तो आप कितना टाइम हमें दे सकते हो अपना। अच्छा, ओके, दे आस्क्ड यू हां कि कितना काम कर सकते हो। दिस इज नाइस, दिस इज वेरी नाइस। या अवेलेबिलिटी बेसिकली है ना। हां, सही बात है। अच्छा, तो मैंने अपना बेसिक जो अवेलेबिलिटी होती है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि अब तो तेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैंने 9 PM to 5 और 9 AM to 5 PM, ठीक है, जो बेसिक अपना जो कनाडा का पूरा है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। हां, तो उन्होंने बोला ओके, फिर वेज के बारे में ये सब वो सब, ठीक है। अब वेज में आपको बता दूं तो एक बैंड दे दे, डोंट टेल द एग्जैक्ट नहीं। हाँ, तो मैं एक बैंड दे देता हूँ, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड भी है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं मेरी लीड जनरेशन से कोई सेल होती है, उसका मेरे को कुछ पार्ट ऑफ द सेल मिलता है, ठीक है। घर की सेल होती है तो हाँ, ओ भाई, और बहुत छोटा पार्ट है, स्टिल बहुत छोटा पार्ट है, बट ठीक है, व्हाटएवर। हाँ, एनीथिंग एल्स। हाँ, और अभी 2 घर की हो भी गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो रेंज रोवर कब बुक करा? अरे अच्छा, ठीक है, गाड़ी एलांट्रा में तेल भराने के पैसे नहीं है। डार्क रियलिटी, ठीक है। हाँ, अवेलेबिलिटी पूछी, इंटरव्यू क्लियर हुआ, वेज डिस्कस किए हमने, एक वेज पे आ गए थे हम। वेज आप ले लो बेसिक से $10 मोर, ठीक है, पर आवर। अभी मेरा आर्ली पैकेज ही है मेरा, वैसा कोई पैकेज नहीं है, ईयरली पैकेज नहीं है, सैलरीड नहीं है। हाँ, सैलरीड पता नहीं हूं मैं। अच्छा, ये जो तेरी कोऑप का टर्म था, क्या उन्होंने टर्म डिस्कस किया कि हम आपके साथ इतने टाइम काम करेंगे? हाँ। अब इसमें इशू क्या हुआ था, मेरे पास टाइम था 4 मंथ्स का, तो मैं 4 महीने कोऑप कर सकता हूँ। उनको चाहिए था 8 महीने के लिए कोई। तो इसका तो सॉल्यूशन है मेरे पास। अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपसे पूछा था। 4 महीने यू काउंटेड एज अ कोऑप, बाकी 4 महीने मैंने काउंट किया कोऑप से, और 4 महीने मैंने क्या किया,
उनसे बोला कि आप मेरे को एक पर्सनल प्रोप्राइटरशिप होती है, हाँ। उस पे आप मेरे को पे कर दिया करना, तो मैं अपने टैक्स खुद ही मैनेज करके अपने अकाउंटेंट से सब करा दूंगा। फ्रीलांसर टाइप्स फ्रीलांसर टाइप। एंड इट इज लीगल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। वर्क आवर्स की मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, मेरे पे अभी कोई हाँ, लिमिट नहीं है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ। ये वाला रिस्क तूने लिया ठीक है, इसीलिए। हाँ, इसलिए मैंने लिया। वेरी नाइस। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी मान लो एक टाइप से कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो गया है, ठीक है, पर मेरा वेज ये रहेगी ओके अभी तक, ठीक है। उसके बाद परमानेंट हुआ मैं नहीं हुआ वो बात की बात है। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल है, आई डोंट थिंक यू रिमेंबर बट स्टिल तूने कितनी जॉब्स अप्लाई करी थी कोऑप ढूंढने के लिए, अप्रॉक्सीमेट नंबर? मैं डेली की लिंक्डइन सारा मिला के, इंडीड हाँ। मिला के डेली की मैं 10-12 जॉब्स अप्लाई कर दिया तो मतलब 100 प्लस But जॉब्स इजीली तूने 100 प्लस जॉब्स मैंने इजीली किए हैं, बट उसमें से मैंने 50 जॉब्स ही होंगी जो मैंने मतलब दिल अपने से दिल से करा। किए हाँ, कि समझ काश गया, हो जाए। समझ गया। हाँ, ठीक है, नहीं फेयर, दैट्स तो- फेयर कि भाई 100 की 100 जॉब बंदा हाँ। दिल से अप्लाई करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई। करने वाले करते होंगे, मैं ये नहीं बोलना चाहता नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, तो तूने बता दिया कैसे मिली, तूने अपना पैसा बता दिया इन लोग को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अब आप लगा लो इसका आर्ली वेज मल्टीप्लाइड बाय 8 महीने फुल टाइम। अच्छा, उन्होंने जब तेरे से पूछा कितने घंटे काम करना है, व्हाट डिड यू से कि मैं कितने घंटे में काम कर सकता हूँ, अभी तू अप्रोक्सीमेट कितने घंटे काम कर? तो मैंने उनको बताया मेरे पास को परमिट है, तो मैं अभी उस परमिट के उस पे भी मैं 40 आवर्स प्लस काम कर सकता हूँ, और स्टडी परमिट भी है, और मेरे पास स्टडी परमिट है जो हाँ। मेरा अक्टूबर 7 से पहले की एप्लीकेशन है, तो मैं उनके हिसाब से भी 40 प्लस आवर्स काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे सीधा हमारी कोऑप परमिट एप्लीकेशन भी तो 7 अक्टूबर के पहले की थी, हाँ तो वी आर आइदर वे सेफ। ओके, वही ना, तो Yes, फिर yes, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर मतलब आपको अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं। तो अभी अगेन कितने घंटे तू कर रहा है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली मेरा 37.5, 38, 39। बहुत बढ़िया, इट्स ऑलमोस्ट अ फुल टाइम जॉब, बहुत बढ़िया। टेल मी कि भाई व्हाट सर्टिफिकेट्स कैन यू डू जिससे मार्केट में आपकी थोड़ी इज्जत बढ़े? मैंने जितने किए हैं मैं अपने सीवी में डाल देता हूँ, बट मुझे लगता नहीं है उससे कुछ इतना फायदा होता होगा, ठीक है। Still, इंडिया I आपका एक्सपीरियंस काम आता है। आई थिंक जो सर्टिफिकेट्स तू डालता है ना, इट क्रिएट्स अ टॉपिक फॉर डिस्कशन इंटरव्यू में। इंटरव्यू में कुछ बात करने के लिए आपके पास टॉपिक हो जाएगा कि यू नो व्हाट, आई वाज डूइंग अ मार्केटिंग कोर्स इन माय कॉलेज बट आई आल्सो टुक द इनिशिएटिव टू डू दीस कोर्सेज टू लर्न मोर स्किल्स। हाँ, तो आप उसको ऐसे इट्स अ डिस्कशन टॉपिक एंड दैट्स व्हाट आई फील। बाकी तू बता। ठीक है, नहीं आप उस सेंस में लो तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो मैं 4-5 सर्टिफिकेट्स कर रखे हैं, बहुत बेसिक फेसबुक के ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट्स हैं, गूगल के डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट्स हैं, आप यूडेमी पे कोर्सेज होते हैं 2-4, एक वो कर रखे हैं मैंने। तो मैंने जितने भी मेरे को सर्टिफिकेट्स, पहले की बात है ये, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था इसलिए मैं थोड़ा इंजीनियरिंग में ज्यादा ध्यान दे रहा था, बट मैंने ये सर्टिफिकेट्स भी कर लिए थे कि चलो इंजीनियरिंग में जॉब ना लगे तो इधर लगा लेंगे। कोऑप मेरी जब चल रही है तो मेरे को कुछ नहीं करना होता, मेरी वर्क फ्रॉम होम कोऑप है, ठीक है। वाओ, क्या चाहिए जिंदगी में? ठीक है, मेरी वर्क फ्रॉम होम कोऑप है। ओके। ऑल्दो मैंने उनसे पूछा कि मैं इंडिया जा सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला था कि नहीं। क्यों? कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं आपके सैलरी के टैक्सेस पे और ये सब तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी तेरी टैक्स रेजिडेंसी आई थिंक चेंज हो जाएगी, हाँ। तो एम्प्लॉयर के लिए तेरा टैक्स डिडक्ट करना, टैक्स टीडीएस काटना वो हो जाएगा दिक्कत। ये मेरा अजम्पशन है, आई कुड बी रॉन्ग। हाउ डिमांडिंग इज इट? बहुत ही ज्यादा, मतलब 70% चिल जॉब है, ठीक है। ओके, 30% डिमांडिंग है। अभी हम ट्रिप पे गए थे तब भी तू गाड़ी में कर। मैं एक जगह और भी काम करता हूँ, सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ मैं। अलार्म बज गया शिफ्ट पे जाने का। नहीं, कपड़े धुल गए मेरे यार। सिक्योरिटी की भी मैं जॉब करता हूँ, तो सुबह मैं 4 बजे घर पे आता हूँ, ठीक है। रोज नहीं करता मैं। तू अपना इस कोऑप के साथ शेड्यूल बता अपना। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ एक 3 days अ वीक। एक जगह मैं रिटेल करता हूँ, 1 day अ वीक ही करता हूँ मैं तो, और मैं उधर काम भी बहुत, मतलब 3-4 घंटे ही करता हूँ। लाइट काम है, हाँ, तो मेरे को बस वो जगह अच्छी लगती जाना, तो मैं। और कोऑप मेरा 4 days अ वीक है भाई, तो हफ्ते में 8 दिन हो तो यही हो गए। हाँ, तो अब 8 दिन कैसे यार? 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। हाँ। मैं अगर आपको ऐसे शेड्यूल बताऊं ना, तो मैं मंडे को सिक्योरिटी भी करता हूँ, कोऑप भी करता हूँ। तो रात को तेरी शिफ्ट शुरू होती है सिक्योरिटी की? तो संडे की रात को मेरी 8 बजे शिफ्ट चालू होती है। ओके, खत्म होती है सुबह 4 बजे आता हूँ। सुबह 4 बजे घर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे आके थोड़ा बहुत कोऑप का काम कर देता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। ओके, ठीक है। ओके। और फिर मैं 9 बजे उठता हूँ ताकि मैं थोड़ा आराम से काम करूँ, थोड़ी अटेंडेंस मार्क कर दूँ, ये सब करके। ठीक है। थोड़ा बहुत काम करता हूँ, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है। ब्रेक की आपको कोई वैसा नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम में कौन पूछ रहा है? 15 ही ले सकते हो, 15 मिनट। as long as the work is being done, I don't think they will। तो वो कुछ नहीं कहते हैं मेरे को, ठीक है। अब तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी फ्री होने के चक्कर में, अपनी नींद पूरी करने के चक्कर में कभी-कभी काम जल्दी करके खत्म कर देता हूँ। काम तो पूरा करके मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। उनको भी मेरी शाम को अगर मीटिंग होती है कभी-कभी, उनका मेल आ जाता है मेरे को कि मीटिंग है। हाँ, तो वो मतलब एक जनरल वो पूछते हैं कि आपने इस वीक में क्या किया, कैसे साइट में कुछ। हाँ, तो जैसे
उनको बहुत सारी साइट्स होती हैं उनकी, तो वो डालने के लिए मेरे को बोल देते हैं कि यार ये हमने प्रॉपर्टीज बाय की हैं, तो आप ठीक प्लीज है। इसको हमारी साइट पे लिस्ट कर देना। ठीक है। ठीक है, एंड तेरा तेरा टर्न अराउंड टाइम क्या है? जैसे अगर उसने तेरे को एक प्रॉपर्टी दी तो तू कितने टाइम में उसको डाल देता है? 10 मिनट। ओके ओके कूल। ठीक है, उनके काम में हिसाब से मक्कारी वो नहीं, 1 घंटा है। काम में मक्कारी नहीं तो ना? हाँ, ठीक है ठीक है। तो Very काम good. में ऐसे कोई मक्कारी नहीं है कि यार बिल्कुल मैं ठीक नहीं है, कर रहा, बिल्कुल। ये नहीं कर रहा। हाँ। जब अगर बोलते हैं तो मैं कर देता हूँ, अगर मेरे बस में होता पीपल है। वुड किल हाँ। फॉर दिस जैसे मेरे को ना बहुत चीजें उन्होंने ऐसी भी रिक्वेस्ट की थी जो मेरे को आती नहीं थी, ओके, तो अब उनके पास कोई ऐसा बंदा था नहीं जो मेरे को ट्रेन करे, तुम्हें कुछ तो मैंने खुद यूट्यूब पे जाके थोड़ा बहुत सर्च किया कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो उससे मेरे को आइडिया लग गया था। परफेक्ट नहीं हूँ मैं, बट ऑब्वियसली आइडिया लग गया था कि नो कैसे नो नो, करना दे है, डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, हाँ बट यही वाला तो हाँ। एटीट्यूड है कि ठीक है मेरे को नहीं आता तो मैं सीख लूंगा और मैं आपका काम करके दूंगा। दिस इज इट, ऑसम। हाँ, तो मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फो दे देता हूँ। अगर आपकी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोऑप मैंडेटरी नहीं है, फिर भी ट्राई करना कि आप लो, आपका कोई भी कोर्स हो, नर्सिंग भी करने आ रहे हो या कुछ भी करने आ रहे हो, आप कोऑप जरूर करना। ठीक है, Okay. तो आपके पास जितना अच्छा एक्सपीरियंस हो ग्रेजुएट होने से पहले और ग्रेजुएट होने के बाद, आपके पास जितना अच्छा सीवी हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लोगे ही, ऑब्वियसली बात है ना। आ रहे हो तो वैसे तो है नहीं कि ऑफ कोर्स 60 घंटे 70 घंटे काम करने से अच्छा थोड़ा अपना इधर कर लेना, बाद में काम आता है। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा इजी हो गया है मार्केट में। अब मैं मान लो मेरे को कोऑप वालों ने बोल दिया कि नहीं जी हमें आपका काम पसंद नहीं आया, आप अब बस 8 महीने के बाद आप छोड़ सकते हैं कंपनी। मेरे पास फिर भी एक ऑप्शन है कि मैं किसी और कंपनी में जाके मैं बोलूं कि मैंने ये किया है। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव अ रियल पोर्टफोलियो ऑन अ रियल कंपनी। हाँ, तो मेरे पास दिखाने के लिए, प्लस मैंने थोड़ा बहुत फ्रीलांस और भी किया हुआ है कैमलूस में, डिजिटल मार्केटिंग का ही। तो ओह यस, दैट इवेंट, ठीक है मेरे को याद आ गया। कैमलूस में बहुत अच्छा फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, बहुत सारे वहाँ पे फेमस सिंगर्स वगैरह ये सब आते हैं, मतलब इट्स अ वेरी लाइवली इवेंट। तो आई थिंक उसकी डिजिटल मार्केटिंग में यू वॉलंटियर्ड, राइट? ठीक है, अगर आपकी फील्ड की जॉब है और अगर आपको सही में आप सीरियस हो कि आपको फील्ड वाली ही जॉब करनी है, आपको मेरी ही फील्ड की, जैसे मेरी मार्केटिंग है तो आप मेरे को मार्केटिंग की जॉब करनी है, इनकी फाइनेंस है तो इनको फाइनेंस में ही जाना है, तो कोऑप कर ट्राई करना कि कर ही लो। क्योंकि कोऑप जिसके पास नहीं होगी, हो सकता है वो आपसे 4 महीने पहले ग्रेजुएट हो जाए, बट मैं आपको इस चीज़ की वो दे सकता हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकता, बट आपके पास एक एज है, अपर हैंड है कि आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। मोस्टली जितना मैंने मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में, कोऑप कंपनीज ही आपको टुवर्ड्स द एंड फुल टाइम ऑफर दे देती हैं कि वंस यू ग्रेजुएट, जल्दी से ग्रेजुएट होके आओ एंड स्टार्ट फुल टाइम। और अगर आपको कोऑप चाहिए भी तो जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज के पोर्टल से ही कोऑप अप्लाई करो। ऑफ कोर्स, आप कनाडा के आप लिंक्डइन पे जाके आप बोलो कि क्यूबेक में मेरे को कोऑप चाहिए, तो आपको वहाँ पे भी कोऑप मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करो तो। और आप अपने कॉलेज से बोल सकते हो। तो अब जब मैं कोऑप कर रहा हूँ तो मेरा कॉलेज मेरे एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में है। ओके, और मेरे को हर महीने एक शीट भर के देनी होती है कि मैंने क्या क्या किया है यूनिवर्सिटी को। ओके, ठीक है। और यूनिवर्सिटी मेरे उससे पूछती है एम्प्लॉयर से कि कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और Very उसके nice. बेस पे मेरे को क्रेडिट दिए जाएंगे और मेरे को रिव्यू लेटर एक मिलेगा। और तेरे उसमें लिख के आएगा उसमें कि यू डिड अ हाँ। कोऑप। ओके, वेरी नाइस। इससे ही आपकी जॉब पर्सपेक्टिव ये तो बहुत ही, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि भाई कि इफ यू हैव डन अ कोऑप इन योर फील्ड यू डेफिनेटली हैव एन एज के जो। और एक और चीज है, दिस इज व्हाट आई फील, जिस बंदे ने एक्चुअली में काम किया होता है ना, उसका इंटरव्यू में बैठ के कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। कॉन्फिडेंस लेवल वाली, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो, पार्थ के साथ मैंने सिक्योरिटी वाली वीडियो बनाई थी जिसमें पार्थ ने अपना सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस बताया था, 2-3 महीने पहले वीडियो बनाई थी। उसके नीचे कुछ गिने चुने लोग, कुछ आपको पता है एक टाइप के लोग होते हैं डार्क रियलिटी वाले, वो ये कमेंट कर रहे थे कि यही ब्लू कॉलर जॉब करनी है। बट अब जब मैं ये वाली वीडियो डालूंगा ना कोऑप वाली, तब वो लोग नहीं आएंगे बोलने कि वेरी गुड जॉब, वो नहीं आएंगे बोलने। हाँ, मैं ये चीज भी क्लियर कर दूं। देखो, मैं अभी 3 जॉब्स कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरी व्हाइट कलर जॉब है कोऑप, ठीक है। एक मेरी ब्लू कलर जॉब है, एक मैं रिटेल में, ठीक है। मेरे को तीनों में ही काम करने में मजा आता है। मेरे तीनों के मैनेजर से ही बहुत अच्छी बनती है, और मेरी एक भी जॉब ऐसी नहीं है जहाँ मेरे को बहुत ही मतलब ऐसे देखा जाता है कि यार क्या ही करने आए हैं। ठीक है भाई, यही थी शॉर्ट वीडियो। आई डोंट थिंक ये शॉर्ट है, यही थी मेरी शॉर्ट वीडियो। यही था, थोड़ा सा मैं जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि पुट सम सीरियस एफर्ट इनटू फाइंडिंग अ कोऑप। ठीक है, बहुत बेनिफिट हो सकता है जो आपको अभी नहीं दिखेगा, जब आप एक्चुअली मार्केट में उतरोगे ना फुल टाइम के लिए, तब आपको दिखेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हो। पार्थ का इंस्टाग्राम यहाँ पे है, मेरा भी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत कॉमेडी मजे लेते रहते हैं हम इंस्टाग्राम पे आजकल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अभी जॉब नहीं मिल रही है क्या? डार्क रियलिटी हो गई भाई।